हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 23 और 24 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में किसे ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? आंसर है मनोज सिन्हा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश चावल निर्यात पर प्रतिबंध आगे भी लागू रख सकता है? आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल हमास संघर्ष के बीच भारत ने किसकी सहायता की? आंसर है गाजा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 21 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से भारत आ रहे एक मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को यमन के हूती विद्रोहियों ने अपहरण कर लिया? आंसर है तुर्की से आ रहे थे भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के वक्थोन फल को जीआई टैग मिला? आंसर है लद्दाख, जो कि एक यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ओपन एआई की नई अंतरिम सीईओ बनाया गया है? आंसर है मीरा मुराती को बनाया गया है ओपन एआई की नई अंतरिम सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? आंसर है मेघालय, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है भारत का। नेक्स्ट है, किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला? तो सियान रेनॉल्ड्स को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के ट्रेविस हेड को विश्व कप 2023 में मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला? ऑस्ट्रेलिया को मिला है हाल ही के विश्व कप में। नेक्स्ट है, 54वें IFFI में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से किस अभिनेत्री पुरस्कार को से सम्मानित किया गया? आंसर है माधुरी दीक्षित, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो राजकुमार हिरानी को। नेक्स्ट है, 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? बारीपदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा किसे SPG निदेशक नियुक्त किया गया? आंसर है आलोक शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेसाकू सकेदा का निधन हुआ? आंसर है जापान के हैं ये। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, संजय गढ़वी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वह एक निर्देशक थे। नेक्स्ट है, भारत में 2022 के किस पुरस्कार से कोविड-19 योद्धाओं को प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है भारत में, जो कि 2022 का है, जो कि 2023 में दिया गया है। कोविड-19 के योद्धाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि कल हमने कराए थे, इनका हमने आपको रिवीजन करा दिया है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस याद भी हो गए होंगे, क्योंकि 2 टाइम हमने करा दिए हैं इनको। इस तरह से क्वेश्चन याद हो जाते हैं और आपने सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 23 और 24 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो नोट करना मत भूलिएगा सभी क्वेश्चंस को। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में सौरभ गांगुली किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सौरभ गांगुली हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो याद रखिएगा, फोटो में देख सकते हैं आप, ये सौरभ गांगुली हैं, इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड हैं, ये पूर्व क्रिकेटर हैं। तो याद रखिएगा, इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का। और ये ममता बनर्जी हैं फोटो में, इनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर है बी, ICC द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में जो ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी ICC बैन्स ट्रांसजेंडर प्लेयर्स फ्रॉम इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ICC के द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया है, नोट कर लीजिएगा। क्रिकेट के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हाल ही में ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरुमल मुरुगन की फायरवर्ड ने साहित्य के लिए 2023 JCB पुरस्कार जीता है। यह किस भाषा के लेखक हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यह तमिल भाषा के लेखक हैं, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं जिन पुस्तकों का हाल ही में विमोचन किया गया है। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का हाल ही में विमोचन किया गया। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया। इसके अलावा है विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस भी लॉन्च की है। तो ये हाल ही में विमोचन जिनका किया गया था, वो सारी पुस्तकें हैं, तो इनसे कोई भी क्वेश्चंस बन सकता है, आप सभी को नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश घोषित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य ने हाल ही में जो घोल मछली है, फोटो भी देख सकते हैं हम, ये घोल मछली है, इसको स्टेट फिश घोषित किया है। घोल फिश डिक्लेयर्ड स्टेट फिश ऑफ गुजरात। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, गुजरात राज्य द्वारा ये घोषित किया गया है। तो आप याद रखिएगा जो प्रत्येक चिन्ह है उनमें इसको चेंज जरूर कर लीजिएगा। घोल मछली है जो कि स्टेट फिश हाल ही में घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मत्स्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 21 नवंबर को मनाया जाता है हर वर्ष विश्व मत्स्य दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज डे। अब याद कर लेते हैं नवंबर के कुछ इंपोर्टेंट डेज। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। 9 नवंबर को विश्व कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस। और 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस, साथ में विश्व मत्स्य दिवस भी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज है, सभी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने पुरुष अंडर 19 विश्व कप श्रीलंका से कहाँ स्थानांतरित किया? आंसर है सी, दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी अब श्रीलंका की जगह पर दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ये आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी सी वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के किश्तवाड़ के केसर को जीआई टैग मिला है? आंसर है सी, जम्मू कश्मीर, जो कि एक यूटी है, इसके जिला है किश्तवाड़, जिसके केसर को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में दिए गए जीआई टैग। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला। इसके अलावा ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। साथ में तमिलनाडु के सलेम जो सागो है उसको जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। ओडिशा के रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है और लद्दाख के बगथोन फल को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो सभी को नोट कर लीजिएगा, ये इंपोर्टेंट जीआई टैग हैं जो हाल ही में दिए गए हैं। तो इनसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है ये, भौगोलिक संकेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ का खान मार्केट दुनिया का 22वां सबसे महंगा हाई स्ट्रीट रिटेल स्थान प्राप्त हुआ है? कहाँ का है? आंसर है बी, ये दिल्ली का खान मार्केट है जिसको दुनिया के 22वें सबसे महंगे हाई स्ट्रीट रिटेल में स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, दिल्ली का, यानी भारत के राजधानी है दिल्ली, वहाँ का ये है खान मार्केट। तो दुनिया का ये 22वें नंबर का सबसे महंगा और सबसे हाई स्ट्रीट रिटेल में स्थान इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास ब्रज प्रहार 2023 कहाँ शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय यानी जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में, वहाँ पर यह आयोजित किया गया है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अब जान लेते हैं कुछ मेघालय के बारे में। तो मेघालय के मुख्यमंत्री ने उम्दीहार में अनानास परिसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया हाल ही में। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय की राजधानी शिलोंग में बनाया जा रहा है। तो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मेघालय से से रिलेटेड, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है मेघालय भारत का। तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चेरापूंजी मेघालय का एक प्रमुख स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा स्टील कोलकाता 25 KS के लिए कौन अंतर्राष्ट्रीय राजदूत बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कॉलिन जैक्सन। कॉलिन जैक्सन बने हैं हाल ही में। 110 मीटर बाधा दौड़ विश्व रिकॉर्ड के पिछले धारक कॉलिन जैक्सन है। याद रखिएगा 110 मीटर बाधा दौड़ की विश्व रिकॉर्ड के चैंपियन है, धारक हैं कॉलिन जैक्सन।
इसको टाटा स्टील कोलकाता 25 KS के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजदूत बने हैं ये हाल ही में। फोटो देख सकते हैं इनका आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, एकता कपूर को सम्मानित किया गया है। हाल ही में दिए गए एमी पुरस्कार से एमी मेन को डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, एकता कपूर। अब जान लेते हैं प्रमुख श्रेणियां जिनको एमी पुरस्कार 2023 के विजेताओं की लिस्ट। देखिए, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए द एम्प्रेस को पुरस्कारित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ला कैडा डाइव में कार्ला सूजा स्मूस को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं द रिस्पोंडर में मार्टिन फ्रीमेन को। सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी मिनी सीरीज है द ला कैडा डाइव। सर्वश्रेष्ठ गैर स्क्रिप्टेड मनोरंजन है द पोंटे द ब्रिज ब्राजील। सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फॉर्म सीरीज है डैश जेन्स बियन ऑर्डिनेंस अ वेरी ऑर्डिनेंस वर्ल्ड, ये सीरीज है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन बच्चों के लिए है हार्ट ब्रेक हाई। सर्वश्रेष्ठ तथ्यपूर्ण और मनोरंजन बच्चों के लिए है विल टू सर्वाइव। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री है मारियोपोल द पीपल्स स्टोरी। सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री है हॉर्ले एंड कात्या। सर्वश्रेष्ठ आर्ट्स प्रोग्रामिंग है बफी सेंटे मैरी कैरी इट ऑन। सर्वश्रेष्ठ टेलीनोवेला यार्गी फैमिली स्क्रिप्टेड, याद रखिएगा इसको। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन है बच्चों के लिए द स्मेंट्स एंड द स्मूज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं जिनको हाल ही में अलग अलग श्रेणियों में एमी पुरस्कार मिला है। ये 2023 के विजेता हैं। ये पूरी लिस्ट है, इनसे कोई भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। ये 13 पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा भारत की एकता कपूर को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एको ने ग्राहक की आवाज़ के तौर पर किसके साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, आर माधवन। आर माधवन, जिनका फोटो भी देख सकते हैं, ये आर माधवन है। एको ने ग्राहक की आवाज़ के लिए इनके साथ में साझेदारी की है। ये एक इंडियन एक्टर हैं, याद रखिएगा, आर माधवन, जिनके साथ में हाल ही में ग्राहक की आवाज़ के तौर पर एको ने साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने पंजाब की सतलज नदी में दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है? आंसर है सी, आईआईटी रोपड़ के द्वारा पंजाब की सतलज नदी में दुर्लभ धातु टैंटलम की हाल ही में खोज की गई है। यानी सतलज नदी है, उसके जो रेत है उसमें ये पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर नियुक्त किया? आंसर है डी, अपर्णा गुप्ता को। अपर्णा गुप्ता को माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर नियुक्त किया है। अब जान लेते हैं हाल ही में की गई नियुक्तियां। टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने मनोज जैन को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इसके अलावा श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया। आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर हैं, उनको नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं अशोक बासवानी। तो सारे ये हाल ही में की गई नियुक्तियां हैं, याद रखेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव भारत और नवोन्मेषी नॉर्डिक बाल्टिक कितने देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, NV8। यानी NV जो 8 देश हैं उनके साथ में ये संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करता है। नवोन्मेषी नॉर्डिक बाल्टिक देश हैं 8। भारत और इनके 8 देशों के बीच में ये हुआ है, जो कि संबंधों को मजबूत बनाने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के स्टार क्यूब खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने कौन सी बार IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इन्होंने यह 26वीं बार जीता है। भारत के स्टार क्यूब खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी, जिनको IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में इन्होंने जीता है, याद रखिएगा। पंकज आडवाणी विंस वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप फॉर रिकॉर्ड 26 टाइम, 26 बार इन्होंने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल हमास जंग पर कौन सी अहम बैठक में पीएम मोदी शामिल नहीं हुए? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिक्स प्लस सम्मेलन हुआ था, जो बैठक हुई थी हाल ही में। इसमें इजराइल हमास की जंग पर यह अहम बैठक हुई थी, जिसमें कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ब्रिक्स प्लस की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी इजराइल हमास जंग पर, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया है?
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय में हाल ही में काफ़ी सारे अभियान चलाए गए हैं, तो याद रखिएगा काफ़ी सारे सम्मेलन भी किए गए हैं। वाटर स्मार्ट किट अभियान भी यहीं पर जो स्टार्ट है वो किया गया है मेघालय राज्य में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग और सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी भी मेघालय में स्थित है, याद रखिएगा। गारो खासी जयंतिया भी यहीं पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की पूर्व प्रथम महिला रोजलिन कार्टर का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो फोटो देख सकते हैं इनका आप। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी अमेरिका। ये अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला रोजलिन कार्टर हैं, जिनका 96 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। फोटो भी देख सकते हैं इनका, ये है रोजलिन कार्टर जो पूर्व प्रथम महिला है अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी HDFC लाइफ के साथ में कर्नाटक बैंक ने साझेदारी की है। कर्नाटका बैंक पार्टनर्स विथ HDFC लाइफ टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टेपन ने हाल ही में काफ़ी सारी ग्रैंड प्रिक्स का नाम जो विजेता हैं ये बन चुके हैं। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता है। मैक्स वर्स्टेपन बोन द लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। हाल ही में संजय गढ़वी का निधन हुआ, वह कौन थे? गीतकार, निर्देशक, पत्रकार या अभिनेता? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। हमने इस वीडियो में टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस किए हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो SSC, CGL या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद GK। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए डेली इस वीडियो में लेकर आते हैं। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।